हाय गाइस। तो देखिए हमने मॉडल कंप्लीट कर लिया था, 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल, और बैलेंस शीट भी हमारा टैली हो चुका था। तो यहाँ तक अगर तुम लोगों ने सही किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा मॉडल था है, ठीक है। और आगे कंपनी की मॉडल्स भी 90 to 95% ऐसे ही बनते हैं। तो आपको ये वाला अच्छा मॉडल जो है ना, 2 बार तो कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 से 3 बार, ठीक है, तभी जाके आप आगे के मॉडल्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो मॉडल हमने बनाया उसको थोड़ा सा एक सैनिटी चेक करेंगे कि सही हुआ है, गलत हुआ है, कैसे हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे ये जो हमारा मार्जिन है ये इनलाइन होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास तो ये 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल ये एडवांस वाला था, हमारे पास तो कोई कंपनी का मॉडल नहीं था, ताकि हम एनुअल रिपोर्ट को तो नहीं चेक कर सकते ना। तो हम देखेंगे कि हमारे जो रेवेन्यू के जो मार्जिन है वो ड्रास्टिकली एकदम अप भी नहीं जानी चाहिए, एकदम ड्रास्टिकली नीचे भी नहीं जानी चाहिए, एकदम इनलाइन होनी चाहिए। तो हमने देखिए इनलाइन रखा है। तो ये एक तरीका है चेक करने का कि आपका मॉडल सही है या नहीं। कैश एंड इक्विवेलेंट्स को देखिए, यहाँ पे एक भी नेगेटिव फिगर नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, आपका मॉडल में गलती नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि बैलेंस शीट चेक है या अनचेक है, ठीक है। अनचेक यानी कि कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू योर एसेट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने लोगों ने बना लिया और चेक का साइन आ गया तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है। और दिस इज़ नॉट इट वाज नॉट अ इजी मॉडल, इट वाज अ टफ। और आप लोगों के लिए तो ये नया चीज़ था। तो करते रहिए प्रैक्टिस, आप इम्प्रूव हो जाओगे। दूसरा चीज़, एक और एक सैनिटी चेक करने का मेथड ये है कि आपका जो एंडिंग बैलेंस है ये वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ये शुड मैच विथ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में डाला था ना ऊपर, वो देखते हैं। चलो मैच करके देखते हैं। अभी देखिए दिस माइनस योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहाँ का, आपका यहाँ का बैलेंस शीट का, यहाँ का 0 0, यस, ठीक है। मतलब दोनों मैच है, ये माइनस ये करो तो 0, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। नाउ इट्स द टाइम फॉर डीसीएफ मॉडल। ओके, सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डीसीएफ मॉडल। ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो डीसीएफ का स्टेप्स। और मेरा ये बोलना है कि देखो मैंने डीसीएफ का मॉडल जो है ना पहले तुम लोगों को भेजा, एक डीसीएफ बेसिक्स करके। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर तुम लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, क्योंकि मैं मॉडल यूट्यूब पे भी डालूंगा, और अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हो, ये मॉडल करने से पहले, डीसीएफ वाला मॉडल करने से पहले मेरा जो 20 से 25 मिनट का शायद से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है डीसीएफ के स्टेप्स करके, ठीक है। तो डीसीएफ वैल्यूएशन लर्न लाइक अ प्रो, ये शायद उसका टाइटल है। आप वो वीडियो अच्छे से देख कर आइए, आपको 90% चीज़ें फिर अभी समझ में आएगी, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद, और मेरे जो कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो देखने से पहले एक बार, बस एक बार डीसीएफ वाला जो 20-25 वाला मिनट का वीडियो है वो एक बार देख के आइए, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। ये हमने देखिए ये टेबल निकाल लिया है अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो का, ये डिस्काउंटिंग करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। ये 2 मेथड है जैसे मैंने आपको कोर्स में भी बताया था, ठीक है, परपेचुइटी मेथड और ये मल्टीपल मेथड वाला। उसके बाद ये वैक का कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है, और ये कैसे आए फिगर, सब 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 लॉजिक बताऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, एबिडा इक्वल टू, एबिडा कहाँ से लाएंगे, हमारे इनकम स्टेटमेंट से। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं। Where is our EBITDA? Here it is, 395. Okay, depreciation, हम depreciation और amortization को साथ में लेंगे प्लस करके, इक्वल टू कंट्रोल पेज अप दबाइए, और एक एक बार कंट्रोल पेज अप तो हम जाएंगे सीधा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और ये है आपका depreciation प्लस amortization, यस, दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 395 माइनस 45 कर लेंगे। समझ में आ गया, 350 आ गया। टैक्सेस, टैक्सेस यहाँ पे हम जो है ना टैक्सेस लिखेंगे, टैक्सेस, और यहाँ पे देखेंगे टैक्सेस है कितना। मार्जिन में जाओ,
देखो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट 26.5 था और इसी को हमने कांस्टेंट किया हुआ था, तो इसको ले लो और कैसे निकालोगे, इक्वल टू योर एबिट इनटू दिस थिंग एंड प्रेस अ डॉलर साइन। ओके, क्योंकि हमको आगे ड्रैग करना है, ठीक है। और ये फिगर को आप नेगेटिव में लिख दो, ठीक है, 93 आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस क्यों करें, क्योंकि ये माइनस में इसीलिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक करना है, वर्किंग कैपिटल देखो करना है, कैपिटल लेस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने बताया था इंक्रीज एंड डिक्रीज, वो वीडियो देख के आइए, मैं वापस से डबल टाइम समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम जाएगा, ठीक है। हर एक लॉजिक क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख कर आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैं यहीं से ले लूंगा, वापस से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को डेफिनेटली पीछे जाना ही पड़ेगा। कहाँ से लेंगे हम वर्किंग कैपिटल, हम लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। देखिए ये जो नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हिस्टोरिकल वाला जो फिगर है ना, हिस्टोरिकल वाला, फोरकास्टेड वाला नहीं, हिस्टोरिकल वाला, उसको ले लेंगे। लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी कैश फ्लो में से ही लेंगे। आप बोलोगे इनकम स्टेटमेंट से क्यों नहीं ले रहे, नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 154 था, जब इनकम स्टेटमेंट में आप जाइए कैपेक्स का जो फिगर था 174, इससे पहले 154 था, क्योंकि यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको ये जो फोरकास्टेड ईयर्स का जो चाहिए ना 174 से, वो मैटर करता है, इसका जीरो भी हमने नहीं भी लिखा तो भी कोई मैटर करता नहीं है, ठीक है। अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो, अल्ट इज इक्वल टू दबाइए और यहां से कर दीजिए, ठीक है। 302 आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और अल्ट ई एस एफ, फॉर्मूला सिर्फ हमको आगे ड्रैग करना है, फॉर्मूला, ठीक है। हमने वैल्यूज को कॉपी कर लिया और फॉर्मूला को सिर्फ ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो आ गया, ठीक है। देखिए बढ़िया सा कैलकुलेशन बन के आ गया हमारा, ठीक है। अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो, ओके, समझ में आया आपको, अच्छे से कर लेना ये स्टेप। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ योर वैक, ओके। सो कम ऑन, वैक कैलकुलेशन। स्टॉक प्राइस हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये $10 रहेगा। डाइल्यूटेड शेयर्स हमको देखिए नेट इनकम में से लेना है, कहाँ से लेंगे, ये जो एवरेज शेयर्स है ना 130, वहीं वो से ही लेंगे। और इक्विटी वैल्यू ये $10 का शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। करंट डेट, करंट डेट क्या है, देखो करंट डेट हमारा रिवॉल्वर और लॉन्ग टर्म डेट दोनों, ठीक है, क्योंकि हमने दो डेट उठाए थे, एक छोटा डेट एक बड़ा डेट, ठीक है। पेज अप कर दीजिए, जाइए आपके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा रिवॉल्वर डेट प्लस ये वाला जो लॉन्ग टर्म डेट है ना वो वाला, ठीक है। कैश, कैश कहाँ से मिलेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में से, हिस्टोरिकल वाला जो है देखिए यहीं पे सामने, ठीक है। और इसको माइनस में ले लीजिए आप, ठीक है। और जब मैंने डीसीएफ सिखाया था तो मैंने डेट वैल्यू को माइनस किया था और कैश को ऐड किया था, तो वो मैं निकाल रहा था इक्विटी वैल्यू, ठीक है। ये जो इक्विटी वैल्यू का जो कैलकुलेशन है, अब मैं एंटरप्राइज वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसीलिए मैं डेट को माइनस कर प्लस कर रहा हूँ और कैश को माइनस, ये डेट को प्लस कर रहा हूँ और कैश को मैं माइनस कर रहा हूँ। क्योंकि इक्विटी वैल्यू में डेट को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इक्विटी तो इक्विटी है ना, उसके अंदर डेट कहाँ से आएगा, इसलिए माइनस करके हटा देते हैं उसको, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारे कैलकुलेशन में हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो जीरो लिख लीजिए और आगे बढ़ लीजिए। एंटरप्राइज वैल्यू अल्ट इज इक्वल टू दबाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंटर 1810, ठीक है। अभी आपका इक्विटी कितना है, ये रहा हमारा इक्विटी। डेट कितना है हमारा, ये रहा हमारा डेट। उसका टोटल कितना है, ये रहा टोटल, ठीक है। अब उसका परसेंट हम निकालेंगे, कितना हमने इक्विटी से उठाया कितना हमने डेट से उठाया, ठीक है। देख लेते, डिवाइडेड बाय ये कर लो
59.1 इक्विटी से उठाया, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय टोटल 40.9 हमने डेट से उठाया। नाउ लेट्स कैलकुलेट अवर वैक। ठीक है, उससे पहले हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैपम। ठीक है, देखिए सब कैलकुलेशन है, मैं बताता हूँ। 10 ईयर बॉन्ड यानी कि रिस्क फ्री रेट, सर आपने 3.41 ही क्यों लिया, और ये जो रिस्क मार्केट का जो रिस्क है ये 8% ही क्यों लिया, मैं बताता हूँ इसका लॉजिक। और बीटा चलो एज्यूम कर लिया कि 1 है, मैंने बताया था बीटा का मतलब क्या है। 1 यानी कि 10% से वो स्टॉक बढ़ेगा भी और घटेगा भी। अगर बीटा 2 होता तो बहुत रिस्की, 20% से बढ़ेगा भी और कम भी होगा। ठीक है, तो 10 ईयर कहाँ से मिला, जस्ट गूगल में जाइए, लिखिए 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड कितना है, आ जाएगा आपके स्क्रीन के सामने 3.41। ये डाटा गूगल से मिल जाता है। लेट्स बैक टू द शीट। ठीक है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे, देखो इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है ना, मार्केट का रिटर्न माइनस ये रिस्क फ्री रेट। सर आपने ये 8% बताया नहीं, कहाँ से आया 8%? देखो आप जब भी आप एनालिसिस बन जाओगे, जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे, योर सीनियर, योर एसोसिएट और योर मैनेजर, योर यूपी, योर सॉरी यूपी बोल रहा हूँ, योर वीपी, वाइस वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, ठीक है, वीपी बोलते हैं ना हम लोग, वो बताएगा आपको कि ये परसेंट कितना लेना है आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आरएफ है और ये आरएम है, आपने रिस्क उठाया तभी आपको ये रिटर्न का मजा मिला। आपने रिस्क नहीं उठाता तो इतना मिल जाता था, लेकिन ये रिस्क उठाया ना, उसके साथ ये रिस्क भी है। हाँ, 10% से नीचे भी बढ़ेगा, 10% से ऊपर भी जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। 8 है तो 8 उतना नहीं, उतना का उतना ही नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा भी कम भी हो सकता है। लेकिन ये 3.41 है ना भाई, ये इसने तो फेविकॉल ही लगा दिया, ये उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कोई भी आपको टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ टेंशन है लेकिन मजा भी है, समझ में आया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आप वो पिछले वीडियो में देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आरएफ प्लस बीटा, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, और आरएम माइनस आरएफ को हम क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, तो हमने निकाल दिया ये वाला 8। ये एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो 8 आया, तो हम मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है ना, हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लाइक समझो कि मैंने रख दिया 10%, ठीक है, मैंने रख दिया 9.5। ये आपको कंपनी में पता चल जाएगा, जब भी आप ज्वाइन करोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर सेफर साइड 80 पकड़ते हैं। ठीक है, जो आया था वही, लेकिन आप 7.5 से लेकर 10 के बीच में आप ये रख सकते हो। ठीक है, जब भी आप कंपनी के मॉडल्स बनाओगे तो हमको ये सब चीज़ें पता लग जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो एजम्पशन वाला पूरा मॉडल है। टैक्स रेट हमने निकाल दिया, देखो ऊपर ले लेते हैं उधर से। ओके, वी हैव टेकन दैट। चलो कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट हमने डेट लिया था, उसका इंटरेस्ट जो पे किया ना वो है कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन डेट तो दो था, एक रिवॉल्वर था, छोटा डेट था, और एक बड़ा डेट था, लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ कौन सा डेट लेना है सर, दोनों लेना है क्या, नहीं, लॉन्ग टर्म वाला लेना है, लॉन्ग टर्म वाला। इक्वल टू, स्टेटमेंट पे जाइए, नीचे एकदम नीचे सॉरी बहुत ही नीचे चले गए, पाताल में कहाँ गया वो। हाँ, ये आपको वहाँ मिलेगा, डेट शेड्यूल में मिलेगा। देखो ये है ना आपका लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पर देखो 5% है ना, ये ले लो 5%। कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर्स हम एज्यूम नहीं करेंगे हमारे कंपनी में, वो है। ठीक है, वैक अब कैलकुलेट करेंगे। वैक का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डिविडेंड इनटू कैपम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डिविडेंड इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट वैल्यू डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। चलो कर लेते हैं, इक्वल टू
इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट ये कर लिया, इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये है वो, इनटू कॉस्ट ऑफ डेट ये मिल गया, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट ये वो कर लिया, एंटर 6.2 मिल चुका है वैक। ठीक है, अब मैं 6.2 को जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ और वैक निकाल लेंगे हम, सॉरी ये जो वैक है हम ऊपर लिखेंगे, जैसे हमने टैक्स रेट को लिखा था ना, तो हम वैसे ही वैक को लिखेंगे आगे के यूज के लिए। वैक ड्राइवर, व्हाट इज द वैक ड्राइवर, नीचे जाओ, वैक ड्राइवर 6.2। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब हम क्या करेंगे, ये डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालेंगे, एबिडा, ये टर्मिनल एबिडा मेथड, ठीक है, मल्टीपल मेथड भी जिसको बोलते हैं, और परपेचुएटिव मेथड, फिर हमारा इम्प्लाइड शेयर वैल्यू, फाइनल जो इम्प्लाइड शेयर वैल्यू आएगा, उसके बाद ये सेंसिटिविटी टेबल लगा के भी हम देखेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे ख्याल से देखो 16-17 मिनट का वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गया, तो ये तुम लोग प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो विद दैट सेड, प्रैक्टिस दिस।